चलिए, तो दोस्तों नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका लर्निंग विद रिकॉइन में। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है खास। चलिए, तो आज हम समझेंगे दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वो है लगन। जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़े। कल की तैयारी आज से ही नहीं अभी से ही करिए, बिना मेहनत किए दोस्तों। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी या आशापूर्ण, है ना। होना आलस कहलाता है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, पंकज महाजन। आज हम बात करेंगे सफलता के सीक्रेट। हम सिर्फ इंसानों से ही क्यों सीखे, पक्षियों और जानवर से क्यों ना सीखे, जो हर दिन जिंदा रहने के लिए शिकार करने या शिकार से बचने के लिए जंगल में जूझते रहते हैं। जानवर कितने चतुर हैं दोस्तों, जानवर कितने चतुर होते हैं, क्या हम यह समझने लायक चतुर हैं। और तो और जानवर इस धरती पर तब से है जब मानवता का कोई अस्तित्व भी नहीं था। जब इस धरती से मानवता का अस्तित्व मिट जाएगा तब भी इस धरती पर शायद जानवर ही रहेंगे। आज के इस वीडियो में प्रकृति से पैदा हुए अनेकों पक्षियों और जानवरों में से 3 शानदार जीवों से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊंट में हमेशा दोस्तों, ऊंट की अगर हम बात करें तो हम हमेशा मजाक में कहते हैं कि ऊंटों और इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि ऊंट पूरे हफ्ते बिना पिए काम कर सकता है और इंसान पूरे हफ्ते बिना काम किए पी सकता है। सुपर। तो हम सब ने यह सुना है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, पर क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की क्यों आखिर ऊंट रेगिस्तान का जहाज है जबकि घोड़ा ऊंट से बहुत तेजी से दौड़ता है। पर हम घोड़े की तारीफ में ऐसा कुछ नहीं कहते। आज समझते हैं क्यों दोस्तों दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वह है लगन। जब आपके रास्ते में आती है कि आप रुकते नहीं और अपनी दिशा में चलते चले जाते हैं। और अगर सही मायने में लगन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर ऊंट को देख ले। दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, चेहरे और आंखों पर पड़ते गर्म रेत के थपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं। सुबह से शाम तक अंगारे की तरह तपती रेत में दोस्तों हजारों मील, 1000, 2000, 3000 मील तक चलना। इससे भी बड़ी बात, अपनी पीठ पर 100, 200, 250, 300 किलो तक का वजन लाद कर चलना। और सिर्फ एक दिन नहीं, भगवान न जाने कितने दिनों तक ऊंट हमें याद दिलाता है कि अगर हम संकल्पवान हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इसीलिए आपके जीवन में जब भी चुनौती आए ऊंट को याद कर ले। और याद रखें, ऊंट धीरे धीरे ही सही पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, एक बार में सिर्फ एक कदम। क्योंकि ऊंट अच्छे से जानते हैं वह 100 मीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे बल्कि मैराथन दौड़ रहे हैं। इसलिए वह कभी जल्दबाजी या हड़बड़ी में नजर नहीं आते, नपी तुनी चाल ही चलते हैं। उनके अंदर मुश्किल एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेने की योग्यता होती है। हमें भी यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि मीलों लंबी मैराथन है। ऊंट हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना। अगर लोग आपसे आगे निकल जाए तो कभी भी काफी दौड़ बची है, अभी काफी दौड़ बची है ना। तो हमें हबड़ा तबड़ी नहीं करनी। और अगर आप ऊंट की तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चल रहे हैं तो सबसे आगे निकल सकते हैं। साथियों, जीवन छोटा दिखता है लेकिन काफी लंबा होता है। इसलिए प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म्स की हिसाब से ही हमेशा करनी चाहिए। याद रखें, सिचुएशन कितनी ही कठोर क्यों ना हो, भगवान ने आपको उससे ज्यादा मजबूत बनाया है। सिचुएशन की अगर बात करें तो दोस्तों सिचुएशन हमेशा निर्जीव होती है और आप सजीव है ना। इसीलिए आप अपनी सिचुएशन से ज्यादा ताकतवर है। और कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, आप
अबू धाबी में आपको ऊंट के दूध से बना मिल्क शेक मिल सकता है। ऊंट के दूध में गाय के दूध से ज्यादा विटामिन और लोहा होता है। इसका इस्तेमाल कजाकिस्तान में टीबी की जो बीमारी है, टीबी की बीमारी के साथ कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ऊंटों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है क्योंकि उनके करीब आने से घोड़े डर जाते हैं, क्योंकि घोड़ों को ऊंट की गंध से डर लगता है। हमारी भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवान राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पहरा देने के लिए आज भी ऊंटों का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी वह हमारी पहरेदारी भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुदरत के बनाए सबसे अनोखे पक्षी बाज की। सबसे पहली चीज सीखने वाली क्या है? बाज से सबसे पहले हम क्या बात सीख सकते हैं? यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक बाज का अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बा, जो मुर्गियों का रहने का जो जगह है ना, वहां पर दड़बा में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर उड़ पाते हैं, इसलिए उस बाज ने भी कुछ ही दूर उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ते हुए देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा, आसमान में रहता है। हम तो जमीन में रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे ही है ना। उसकी बात सुनकर बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह ही जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा। साथियों, ये कहानी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें सीख बहुत गहरी है। अधिकतर लोग बहुत ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह योग्यताएं छिपी हुई है, जिनको वह कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि कब्रिस्तान संसार की सबसे अमीर जगह है, सबसे अमीर जगह। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सभी आशाएं और सपने मिलेंगे जो कभी पूरे ही नहीं हुए, वो पुस्तकें मिलेगी जो कभी लिखी ही नहीं गई, वो गीत मिलेंगे जो कभी गुनगुनाए ही नहीं गए, वो एक्सपेरिमेंट भी हो गए दोस्तों यहाँ पर, है ना, जो कभी किए ही नहीं गए। दोस्तों, ऐसी पुस्तकें हमें मिलेगी जो लिखी नहीं गई है, ऐसे गीत हमें मिलेंगे जो गुनगुनाए नहीं गए, और ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए जो कभी किए नहीं गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह शख्स पहला कदम उठाने से पहले ही डर गया। दोस्तों, जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़े? बाज हमें सिखाता है कि हमेशा विजेताओं के साथ रहो। दोस्तों, 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको कोई दूसरा पक्षी कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पक्षी होगा तो वह भी बाज ही होगा। बाज कबूतरों से दोस्ती कभी नहीं करते, वो छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते क्योंकि उनको कबूतर या दूसरे पक्षियों के साथ उड़ने के लिए नीचे आना होगा, क्योंकि बाकी पक्षी ऊपर नहीं आ सकते। दूसरी चीज जो आप मादा बाज से सीख सकते हैं वह है कंफर्ट जोन। मादा बाज अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है ताकि वह उड़ना सीख सके। जब बाज के बच्चों का उड़ना सीखने का वक्त आता है तो वह माँ घोंसले में से पंखों और नरम घास की आरामदेह परतें हटा देती है ताकि कांटों और नुकीली टहनियों की चुभन से चूजे, जो बाज के जो चूजे है, डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाए और घोंसला छोड़कर उड़ने की कोशिश करे। अगर चूजे जो है फिर भी घोंसला नहीं छोड़ते तो माँ उन्हें घोंसले से नीचे गिरा देती है, और ऐसा बार बार करती है ताकि वह
उड़ना सीख जाए। हर बार गिरने पर चूजे कूदकर घोंसले में आते हैं, लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं, पर माँ तरस नहीं खाती, उन्हें फिर से धक्का देकर गिरा देती है। यह दोस्तों यह तकनीक बहुत क्रूर दिखती है, लेकिन जरूरी है। अगर माँ ऐसा ना करे तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे और दूसरे जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। इसी कठोर ट्रेनिंग की वजह से चूजे एक दिन उड़ना सीख लेते हैं। बात सिखाता है दोस्तों कि अगर ऊंचा उड़ना है तो इंसान को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। और दिल दहला देने वाली चीजों है ना, चीज जो बाज हमें सिखा देते हैं कि जब बाज जो होता है बूढ़ा हो जाता है तो उनके नाखून, उसकी चोंच कमजोर हो जाते हैं, उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस ऊंचाई पर उड़ सके जिस ऊंचाई का वह आदी था। ऐसे वक्त में कोई भी नियति को स्वीकार करके मरने का इंतजार करता है ना, पर बाज ऐसा नहीं करता। दोस्तों ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो तो वो कहेगा कि यस मुझे मौत आ जाए, लेकिन बाज हिम्मत नहीं हारता। क्या करता है? बाज ऐसा नहीं करते। बाज नीति को स्वीकार करने के बजाय नीति को बदलने के लिए ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं और अपनी टूटी हुई चोंच से एक एक करके अपने सारे पंख नोच कर तब तक फेंकते हैं जब तक उनके बदन से आखिरी कमजोर पंख ना निकल जाए। फिर वह अपने नाखून और चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। बुरा बाज अब बिना पंख के, बिना चोंच के और नाखून के लहूलुहान और कमजोर हालत में पहाड़ के किसी कोने में छिप जाता है और वक्त गुजरने का इंतजार करता है। धीरे धीरे बाज के बदन पर नए पंख आते हैं, उसकी चोंच और नाखून पहले से ज्यादा नुकीले और दोबारा उगते हैं और फिर बाज वापस उसी ऊंचाई पर उड़ता है जिससे नीचे उड़ान उसे कभी गवारा नहीं थी। जिंदगी में ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश रखने वाले भी अक्सर सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे पास ताकत कम है, हमें लगता है सब खत्म हो चुका है। पर यही वक्त होता है जब हम अपनी आदतें, अपनी कमजोरियां नोच कर फेंक दे, अपने नाखून, अपनी चोंच यानी हुनर और ज्ञान को पहना करे और खुद को एक तकलीफ दे प्रोसेस से गुजार कर एक नया मजबूत इंसान बना दे। साथियों, वीडियो के आखिरी भाग में सीखते हैं कुदरत के बनाए शायद सबसे छोटे जीव चींटियों से। चींटियां कभी हार नहीं मानती। आप चींटियों को मसल सकते हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें कमजोर शरीर दिया है, पर भगवान ने चींटियों को इतनी मजबूत विल पावर दी है कि आप उन्हें बिना मारे रोक ही नहीं सकते। ध्यान से अगर आप उनको देखें तो वो चींटियां जो होती है हमेशा एक लाइन, एक डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। आपको कभी चींटियां दिखे तो आप उनके रास्ते के सामने उंगली रख दीजिए, वह आपकी उंगली पार करके अपने गोल की तरफ बढ़ जाएगी। आप उनके रास्ते में पेन, पेंसिल कुछ रख दीजिए, उस पेन, पेंसिल को पार करके निकल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर चींटियों के रास्ते में पहाड़ भी आ जाए तो वो पहाड़ को भी पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। आज तक किसी ने ऐसी चींटियां नहीं देखी जो बिना अपना खाना लिए वापस अपने बिल में चली गई हो। दूसरी बड़ी बात जो हम इस छोटे जीव से सीख सकते हैं वो यह कि भविष्य के बारे में सोचना। चींटियां गर्मी के मौसम में सर्दी के बारे में सोचने लगती है। खाना लाओ, वापस लाओ, यही एक सिद्धांत है। टेक द फ्रूट, ब्रिंग बैक, टेक फूड, ब्रिंग बैक, सेम यही प्रोसेस चलता है दोस्तों। वो पूरी गर्मियां काम करते करते गुजार देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वह सर्दियों में बाहर नहीं निकल सकती। चींटियां सर्दियां आने पर रोने में यकीन नहीं रखती, चींटियां सर्दियां आने पर धोने में यकीन रखती है। अपने वजन का 20 गुना उठाने वाली ये चींटियां सर्दियों में भी खाली पेट नहीं रहती क्योंकि उन्होंने पूरी गर्मी
कि पूरी गर्मी के मौसम में इस मौसम की तैयारी करिए। एग्जाम कल है, आज पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन परसों है, कल बनाऊंगा, मंडे से शुरू करूंगा, 1 तारीख से शुरू करूंगा, ये बहाने हमें चींटियों से भी छोटा बना देते हैं। एग्जाम आने वाला है, यह 1 साल पहले आपको बताना पड़ता है ना, आपको ये बात पता होती है, तो फिर 1 दिन पहले का इंतजार क्यों करना। चींटियां बनिए दोस्तों, चींटियां बनिए। कल की तैयारी आज से नहीं अभी से करिए। सबसे बड़ी सीख जो आप इस नन्हे से जानवर से सीख सकते हैं वह है, जब सर्दियों का मौसम आता है, इंसान की हड्डियां कांपने लगती है, तब ये चींटियां खुद को यह याद दिलाती रहती है कि सर्दियां चली जाएगी, ये वक्त गुजर जाएगा। चींटियों से मिले इस से यह सीखने को मिलता है कि लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी या आशापूर्ण होना कितना जरूरी है। लेकिन बिना मेहनत किए ऑप्टिमिस्टिक होना आलस कहलाता है। चींटियां जानती है कि सर्दियों का मौसम कुछ दिनों का है, पर जब वह खाना इकट्ठा करती है तो वो 2-3 महीने का सोचकर कभी इकट्ठा नहीं करती। खाना दोस्तों, जो खाना इकट्ठा किया जाता है उतना खाना इकट्ठा करती है जितना कर सकती है। वो आने वाली मुसीबत की तैयारी मुसीबत की ताकत के हिसाब से नहीं करती, वो अपनी ताकत, अपनी लिमिट के हिसाब से तैयारियां करती है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सामने क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी, आपको बस अपना संपूर्ण समर्पित कर देना है। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो, हमेशा जाओ अपने मैक्सिमम लिमिट को छूने की कोशिश करो। आज बहुत से इंसानों की बुरी हालत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जानवरों की तरह कभी सीखने के इरादे से देखते ही नहीं, वरना प्रकृति की बनाई हर संरचना में कुछ ना कुछ सिखा सकती है। जिन जानवरों को हम छोटा और तुच्छ समझते हैं दोस्तों, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्रों ने भी हमें सलाह दी है। कौवे की तरह चौकन्ने रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक कौवा कंकर जोड़कर पानी की उस तलहटी से खींचकर अपनी चोंच के बराबर ले आता है। एक बगुला मछली के शिकार के लिए टकटकी लगाए घंटों देखता रहता है, और एक कुत्ता जरा सी आहट होने पर उठ जाता है। ये गुण अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो वह किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे अपने लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। साथियों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगले किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।